हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझ। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। रुचिका, तुम्हारा मन रात को कुछ मीठा खाने का कर रहा था ना? मैंने आटे का हलवा मेवा डालकर बनाया है। सुनीता जी ने टोरा अपनी बहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मम्मी जी, सुबह से ही मन अच्छा नहीं है। मुझे तो बस ब्रेड बटर खाना है। ये मैं बाद में खा लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए अभी ब्रेड बटर बना लाती हूँ। हलवा जब मन करे तब खा लेना। मुस्कुराकर रसोई की तरफ चली गई। रुचिका प्रेग्नेंट है और उसका मन कभी मीठा खाने के लिए मचल जाता है तो कभी इस बात का ख्याल सुनीता जी रखती हैं और उसके लिए कभी घर में तो कभी बाहर से मिठाई मंगवाती रहती हैं। नाश्ता करने के बाद रुचिका बगीचे में बैठी थी। तभी भाई सोहन एक डिब्बा लिए चला आ रहा था। वाह भैया, क्या सरप्राइज! अचानक कैसे? अब तुम माँ को तो जानती हो। अच्छा भला ऑफिस जा रहा था तो बोली रास्ते में रुचिका का घर पड़ता है, उसे माँ का प्यार पकड़ा देना। जब से उन्हें पता चला है कि उन्हें नानी कहने वाला कोई आने वाला है, उनके तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। दिन रात तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। यह डिब्बा पकड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अरे भैया, चाय पीकर जाइए। बहना, अभी देर हो रही है। वैसे अब बिन बुलाए आता रहूँगा, क्योंकि माँ मुझसे कोरियर सर्विस करवाती ही रहेगी। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। रुचिका ने जैसे डिब्बा खोला और मूंग दाल का हलवा देख उसके मुंह में पानी आ गया। बिना रुके पूरा डिब्बा उसने साफ कर डाला। तभी चाय लेकर सुनीता जी बगीचे में आई तो बहू, तुम्हारे लिए चाय बिस्किट। मम्मी जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं। अभी भैया मेरे लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आए थे। माँ ने बड़े प्यार से बनाया था और उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मगर तुमने तो मेरे हाथ का बना हलवा खाने से मना कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया। बहू, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, देख लेती हूँ। और तुम काफ़ी देर से बाहर बैठी हो, अंदर आ जाओ। बोल सुनीता जी एक फीकी सी मुस्कान दिए वापस चली गई। अब तो यह रोज का ही सिलसिला हो चला था। रुचिका की माँ रमा जी हर 2-4 दिन में अपनी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का सामान भिजवाती रहती। कई बार सुनीता जी ने कहा भी, रुचिका तुम मुझे थोड़ी देर पहले बता दिया करो, हम रसोइये से कहकर तुम्हारे लिए सब कुछ बनवा देंगे। इस तरह अपनी माँ को परेशान ना किया करो। एक दिन सुनीता जी ने रुचिका से पूछकर दाल बाटी चूरमा बनवा लिया, क्योंकि उसे मीठा पसंद था। इसीलिए लड्डू उन्होंने अपने हाथ से बनाए, घी और मेवे से। अपनी बहू की पसंद का बहुत ख्याल रखना था। थोड़ा ही खाना खाने के बाद रुचिका की भूख मिट गई और लड्डू भी उसने आधा खाकर रख दिया। उसने कहा थोड़ी देर बाद खा लूंगी। सुनीता जी ने सारे लड्डू उसके कमरे में रखवा दिए और कहा, बहू जब इच्छा करे तुम निकाल कर खा लेना, तुम्हें कमजोरी नहीं लगेगी। शाम को रुचिका चाय पी रही थी। तब ही सोहन भैया एक पैकेट लेकर पहुंचे। बोले, माँ ने तेरे लिए ब्रेड पकोड़ा भिजवाए हैं। देख, उन्हें पता है कि तू इस समय चाय पी रही होगी। रुचिका ने फटाफट ब्रेड पकोड़ा खट्टी मीठी चटनी में कर खाना शुरू कर दिया। चारों खत्म करने के बाद डकार ली। ओ बहना, बस कर, वरना डबल डेकर बस बन जाएगी। मुझे लगा एक मुझे भी खाने को देगी। भैया, आप तो माँ के पास ही रहते हो, कभी भी बनवा कर खा सकते हो, मगर मुझे तो माँ के हाथ के खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तभी सुनीता जी कमरे से बाहर आई और उसके भाई को देखकर बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? आंटी देखिए, आज रविवार है मगर माँ ने काम पकड़ा दिया। आजकल उन्होंने मुझे डिलीवरी बॉय बना रखा है। अच्छा तो अब चलता हूँ, बोल वह चला गया। उसके जाते ही सुनीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहू, ये कौन सा तरीका हुआ बिना बात के अपने भाई और माँ को परेशान करने का? और फिर घर में खाना नहीं बनता क्या? मैं तो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती हूँ, क्या कुछ नहीं बनाती? ऊपर से हर बार तुमसे पूछकर ही तुम्हारी पसंद से ही खाना बनाती हूँ। और तुम हो कि मायके से खाना मंगवाना बंद करो बहू। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आज ही मैं समधन जी से बात करती हूँ। भुनभुनाते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। गुस्से से अपना फ़ोन उठाया ही था कि सामने से उनकी बेटी का फ़ोन आ गया। अरे वाह, आज तो एक ही घंटी में फ़ोन उठा लिया। क्या बात है, मेरे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी क्या? अरे बेटा, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी भाभी से। जब से प्रेग्नेंट हुई है मैं उसके खाने पीने में कमी नहीं कर रही हूँ। सब कुछ उसकी पसंद का पूछ पूछ कर बनाती हूँ। बाजार से भी कितना कुछ मंगवाती हूँ, मगर वह है कि अपनी माँ से उसे बोल के खाना
मंगवाती है, खाने पीने के आइटम मंगवाती रहती है। क्या हम अपनी बहू को खाना नहीं देते जो उसकी माँ आए दिन डिब्बा पैक करके भिजवाती है? सोचा है लोग क्या कहेंगे? सास खाने को नहीं देती होगी, इसीलिए बेचारी अपनी मायके से खाना मंगवा रही है। माँ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर क्या हो गया जो भाभी की माँ ने उनकी पसंद का कुछ भिजवा दिया तो? या फिर भाभी ने खुद से कुछ मंगवा लिया? अभी उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है, वो चाह कर भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रही हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ खाने का पसंद आता है। माना माँ आप उनका पूरा ध्यान रख रही हैं, फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। अब आप याद कीजिए, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब आपके कितने अरमान थे कि मुझे अपने हाथों से बनाकर मेरी पसंद का खिलाएं, मगर मेरे हैदराबाद रहने की वजह से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाती थी। फिर भी हर महीने मेरे लिए अपने हाथों से बना लड्डू, मठरी, पंजीरी और भी कई तरह का सूखा नाश्ता बना भाई के हाथों से भेजती थी। तब भी मेरी सासू माँ कितना हंगामा मचा देती थी। कहती थी क्या हमारे घर में खाने को नहीं देते हैं, जो तुम भूखी मरती हो? तो तुम्हारी माँ हर महीने डिब्बा पैक करके भिजवाती है। भाभी तो परेशान है, मगर आप तो वही कर रही हैं जो मेरी सास ने किया था। मैं तो मजबूर थी, जो हैदराबाद से इंदौर आ ही नहीं पाई थी, मगर आप तो उन्हें लोकल मायके में भी नहीं भेज रही हैं। माना उनकी सेहत को देखते हुए आपने यह निर्णय लिया है, मगर कभी सोचा है कि माँ बेटी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही होंगी, जैसे कभी आपने महसूस किया था? अपनी बेटी की बात सुनते ही सुनीता जी धक रह गई। चाहे कुछ भी हो, बिटिया एकदम सही कह रही है। आज अपनी बेटी को माँ बनकर शिक्षा दे रही है। रुचिका के पांव भारी होने के 3 महीने तक उन्होंने यह बहाना बनाया कि हमारे यहाँ गर्भवती महिला घर से बाहर पाँव नहीं रखती। उसके बाद उसके पाँव में सूजन आ गई, यही बहाना कर उसे जाने नहीं देती। माना वह उसका बहुत ध्यान रखती हैं, खाने पीने को सैर पर लेके जाना, योगा भी कराती हैं और उसके लिए तरह तरह के गाउन, सूट जैसे आरामदायक कपड़े भी ला कर देती हैं। मगर माँ क्या, जिसका मन अपनी बिटिया के लिए तड़प रहा है। रमा जी 2-3 बार मिलने भी आई, मगर उनका नियम है कि वो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीती थी, इसीलिए थोड़ी देर रुककर अपने घर वापस चली जाती। माँ क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम? कुछ नहीं रिया बेटा, सुन मैं तुझसे थोड़ी देर बात करती हूँ, बोल उन्होंने फ़ोन रख दिया और रुचिका के कमरे में पहुंची तो देखा रुचिका अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी कि माँ अब से आप कुछ भी खाने का सामान नहीं भेजना। कहाँ मम्मी जी मेरे लिए सब कुछ बनाती हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, इसीलिए मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और आप चिंता ना करें, जब भी मैं घर आऊँगी तब आप जी भर कर मुझे अपने हाथों की जादू भरी रेसिपी खिलाना। रुचिका बहू, अच्छा हुआ तुम समधन जी से बात कर रही हो, लाओ मुझे फ़ोन दो, थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली। अपनी सासू माँ को देख रुचिका थोड़ा सहम गई। उसे लगा कि अब उसकी माँ को भी डांट खानी पड़ेगी। समधन जी आपको क्या किया जो आपको पता भी है? उधर से रमा जी बोली। जी मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने जो भी किया बेटी के मुँह में कर दिया। आगे से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा, आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, इसीलिए कल सुबह रुचिका घर आ रही है, अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखिएगा, मैं और अंकित उसे छोड़ने आ रहे हैं। फिर आप जी भर कर अपनी बेटी से लाड़ करिएगा। और माफ़ी तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे इतनी छोटी सी बात समझने में काफ़ी देर लग गई, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपनी गलती सुधार आपकी बेटी को आपके सुपुर्द करती हूँ। रुचिका को लगा जीवन भी सांप सीढ़ी की जैसे ही एक खेल है। चलते चलते लगा अनहोनी घटना के चलते जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, मगर अचानक से सीढ़ी मिली और आगे के रास्ते साफ नजर आने लगे। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, बड़े संभाल संभाल कर निभाए जाते हैं और एक जरा सी मगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बिगड़ती बात बनने में देर नहीं लगती। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।